हम इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जियोन को देखते हैं। वो कहता है, हेली मैं तुम्हें दो ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम्हें इन दोनों ऑप्शंस में से एक को चुनना है। पहला, तुम्हें अब तक अपने किए सभी क्राइम्स को एक्सपोज करना है और उनकी कीमत चुकानी है, और दूसरा जिसमें तुम्हें मुझसे फाइट करनी है और मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। एंड तुम्हें मुझे ये भी तो बताना है कि 20 साल पहले मुझे डीमन टावर में स्टैप करने वाला कौन था। जो सुनकर हेली इरिटेट होते हुए कहती है, लीजियन अपनी बकवास बंद करो और जरा मुझे ये तो बताना कि मैं भला क्यों ही तुम्हारे सजेशन मानूंगी। जो सुनकर जियोन कहता है, हाँ मुझे पता था कि तुम यही कहने वाली हो। हम यूनशिबू को देखते हैं। ये कहते हुए जियोन ने उसकी गर्दन उड़ा दी होती है। वो यूनशिबू का गर्दन काटकर एक इविल सी स्माइल देता है। जियोन को ऐसे अपने ही आंखों के सामने अपने बेटे का गला काटते देखकर, ली जियोन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम ये सब करने के बाद भी बिना किसी स्क्रैच के बच जाओगे? जो सुनकर जियोन कहता है, आखिर तुम सिर्फ इतने में ही गुस्सा क्यों हो रही हो? अभी तो खेल बाकी है, अभी तो मैं इससे भी कुछ ज्यादा बुरा करने वाला हूँ। ये कहते हुए वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल यूनशिबू पर कर देता है, जो देखकर लिब्रा हैरान होती है। जियोन पीछे की तरफ घूमकर देखता है। लिब्रा कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने उसे फिर से रिवाइव कर दिया। सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, आपने यूनशिबू पर सुपर रीजनरेशन स्किल का इस्तेमाल किया है और सेक्रेटरी की इफेक्ट की वजह से इस स्किल का इफेक्ट और भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। यूनशिबू अपने गले को पकड़कर हैरानी से कहता है, मुझे पक्का पता है मेरा गला कट गया था। अभी वो ठीक से कुछ समझ पाता कि तभी जियोन इस पर एक बार फिर अटैक कर देता है। हम देखते हैं इस अटैक से इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जियोन तो इसे बीच से ही चीर देता है और एक बार फिर वो इसे सुपर रीजनरेशन स्किल की मदद से ठीक कर देता है। जो देखकर यूनशिबू कहता है, जियोन तुम आखिर ये मेरे साथ क्या कर रहे हो? हम देखते हैं ये कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है। जियोन तो इसकी बात भी पूरी नहीं होने देता। वो एक बार फिर से इसके सर को फुटबॉल की तरह उड़ा देता है। जियोन की ऐसी हरकतों को देखकर लिब्रा भी हैरान होकर कहती है, जियोन तुम ये क्या कर रहे हो? जो सुनकर जियोन कहता है, तुम अभी इतना क्यों बौखला रही हो? क्योंकि मैंने तो अभी बस इसे 2 ही बार काटा है। कहते हुए वो अपना सुपर रीजनरेशन स्किल एक बार फिर शिबू पर एक्टिवेट कर देता है और सिर्फ 1-2 बार इसकी गर्दन उड़ाना सजा के रूप में बिल्कुल भी काफी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से सिर्फ 1-2 नहीं, उससे कई ज्यादा क्लैमिटीज आई है। सो मैं ऐसा उतनी बार करूंगा जितनी बार तुम्हारी वजह से लोगों को सफर करना पड़ा है। इसीलिए सॉन्ग एकदम रिलैक्स हो जाओ और मुझे अपना सर काटने दो, बिकॉज मैं तुम्हें काटूंगा और एक एक करके गिनती भी गिनूंगा। एंड देन जब हमारी नज़र सॉन्ग पर पड़ती है तब उसकी तो डर के मारे हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होती है। शायद इसने तो पैंट में मूत भी दिया होगा। तभी जियोन इसे एक बार फिर से काट देता है और एक बार फिर से रीजनरेशन स्किल की मदद से रीजनरेट भी कर देता है। हम बाहर आम लोगों को देखते हैं जो कि ये दर्दनाक नजारा देखकर हैरान होते हैं। इन्हें तो शिबू की मदद की पुकार भी सुनाई दे रही होती है, इस मॉन्स्टर से मेरी कोई मदद करो। तभी जियोन एक बार फिर अपना रीजनरेशन स्किल एक्टिवेट करता है और एक बार फिर इसे काट देता है। फिर से रीजनरेशन का इस्तेमाल करके इसे हील कर देता है। इधर हम ह्यूगो, हेली और केविन के साथ बाकी सारे लोगों को देखते हैं जो कि जियोन की ऐसी दरिंदगी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। के साथ ही शिबू की एक बार फिर चीख निकल पड़ती है कि ऑब्वियस सी बात है, जियोन इसे एक बार फिर काट देता है और एक बार फिर से रीजनरेट भी कर देता है। सच में अगर मैं सच कहूँ तो इस वाले एपिसोड को एक्सप्लेन करने में मुझे भी बहुत ही ज्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। यहाँ तक कि जियोन के इस कदर दरिंदगी को देखकर लिब्रा के सभी सबॉर्डिनेट्स भी बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। हम इधर शिबू को देखते हैं जो कि दर्द से चिल्लाते हुए जियोन से मौत की भीख मांगने लगता है, लेकिन जियोन कोई रहम ना दिखाते हुए एक बार फिर इसे काट देता है। ऐसे ही कई बार वो इसे मारता है और रीजनरेट करता है, मारता है और रीजनरेट करते जाता है। जो देखकर लिब्रा सेंट गिजेल तो गुस्से में बौखला ही जाती है। वो चिल्लाकर कहती है, जियोन तुम आखिर और कितनी बार ऐसा करने वाले हो? तुम मेरे पेशेंस का टेस्ट क्यों ले रहे हो? तभी जियोन सेजिटेरियस के रेंटल स्किल की मदद से लिब्रा के बड़े बेटे के डेड बॉडी को यहाँ पर टेलीपोर्ट कर देता है, जो देखकर हर मदर के जैसे ये भी सदमे में चली जाती है। तभी इस बॉडी के यहाँ पर गिरने की वजह से एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के इम्पैक्ट का एक टुकड़ा इसके मुंह के साइड से निकल जाता है, जिससे कि इसके मुंह पर एक स्क्रैच लग जाता है। लेकिन वो तो इतनी ज्यादा शॉक थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। और जब वो फाइनली कुछ कदम आगे लेकर इसे नजदीक से देखती है तो तब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुस्से वाली लुक देती है।
तभी जियोन इसे इसी पोर्टल के थ्रू कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी शक्ल के तो अभी से ही 12 बज गए, अब तो तुम देखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। सच में इसे देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई भूत देख लिया हो। वो आगे इससे कहता है, तुम आखिर इतनी ज्यादा दूर क्यों खड़ी हो इससे? तुम्हारा बड़ा बेटा जिससे तुम बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो वो तुम्हारे पास वापस आ गया। क्योंकि तुम इसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हो इसीलिए तुम्हें अब इसे एक अच्छा सा हक देना चाहिए। हम देखते हैं ये कहते हुए वो एक बहुत ही ज्यादा डरावनी सी हंसी हंस रहा होता है। तभी हेली कहती है, लीजियन तुम्हें इसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी होगी। तभी जियोन लिब्रा के इस हाउस होल्ड गॉड जो कि एक पंछी है उसे अपने हाथों में दबोच लेता है। क्योंकि गिजेल इसके थ्रू बात कर रही होती है इसीलिए जियोन कहता है, क्या प्रोवोक्शन? ये कोई प्रोवोक्शन नहीं है, ये बस सिंपली मेरा तुम सभी कचरों के लिए एक एग्जाम्पल और एक आंसर है कि जो कोई भी मेरे रास्ते में खड़ा होने की हिम्मत करेगा उसकी हालत ऐसी ही होगी। चाहे वो कोई डिवाइन काड्रा हो या फिर कोई अननोन सिविलाइजेशन, इवन कोई डिवाइन गॉड भी हो तो उसकी हालत भी ऐसी ही होगी। आगे वो इसे ऊपर की तरफ थ्रो करते हुए कहता है, चलो आगे की बात हम मिलकर करेंगे, इसीलिए अपनी गर्दन बिल्कुल क्लीन रखना और मेरा इंतजार करना। हम देखते हैं ये कहते हुए वो यून शिबू पर एक और अटैक अनलिश कर देता है। जियोन की ऐसी बातों को सुनकर लिब्रा काफी ज्यादा ही परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि इसके सभी सबऑर्डिनेट्स भी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। तभी लिब्रा जियोन का नाम लेकर चिल्लाती है और अपनी गॉडली पावर्स को रिलीज करती है जिससे कि यहाँ पूरे में ही रोशनी हो जाती है, जो देखकर इसकी टावर के बाहर के लोग भी काफी ज्यादा ही शॉक होने लगते हैं। लिब्रा गुस्से में एक भयानक सा लुक देते हुए कहती है, लीजियन तुम्हें मुझे परेशान करने की कीमत चुकानी ही होगी। सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे साथ जो कोई भी है उन सभी को कीमत चुकानी होगी। सीन जब यून शिबू पर आता है तब जियोन ने इसे फिर से रीजनरेट कर दिया होता है। वो उठकर बैठ जाता है जो देखकर जियोन कहता है, अच्छा तो तुम उठ गए, मैं थोड़ा सैड हो गया था क्योंकि मुझे लगा था तुम सच में मर गए हो। अगर तुम उठ ही गए हो तो चलो अब हम इसे फाइनली खत्म करते हैं। हम देखते हैं ये कहते हुए वो एक इविल सी हंसी हंस रहा होता है। जियोन की ऐसी शक्ल देखकर यून शिबू की तो डर के मारे चीख ही निकल पड़ती है। तभी जियोन कहता है, मेरी गिनती कहाँ तक पहुंची थी? चलो ठीक है, क्योंकि मुझे काउंटिंग याद नहीं है इसीलिए हम इसे फिर से रीस्टार्ट करेंगे। अब अगर मैं सोचूं तो यहाँ पर 5000 पीपल्स को डायरेक्टली ब्लड फॉग की वजह से सफर करना पड़ा था। उन सभी पीपल्स को इंक्लूड करने के बाद जिन्हें तुम्हारी वजह से स्कॉर्पियो हॉस्पिटल में सफर करना पड़ा था, और मैं इसके अंदर टाइक्सू और उसकी फैमिली को भी जोड़ रहा हूँ। तभी जियोन अपने हेवनली पनिशमेंट को उठाते हुए कहता है, चलो मेरा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया, तुम्हें बस इन सभी के लिए 10,000 बार और मरने की जरूरत है। ये कहते हुए जियोन इस पर एक बार फिर से अटैक कर देता है जिसकी वजह से कि ये बीच से ही 2 टुकड़ों में कट जाता है और फिर एक बार फिर से इसे रीजनरेट भी कर देता है। मुझे पता है वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, वीडियो को अपलोड करने में थोड़ी देरी हो गई इसके लिए सॉरी।